Hi everyone, in this video we are going to discuss word meaning and question answers of class 10 English first flight poem Fire and Ice. Let's start. पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है. पेरिश मीन्स डाई एंड और एंड, मरना या नष्ट हो जाना. कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाती है बिल्कुल या ख़त्म हो जाती है, जड़ से मिट जाती है, उसको हम पेरिश कहते हैं. सफाइस मीन्स बी सफिशेंट, पर्याप्त या फिर काफ़ी होना किसी चीज़ का, उसको हम सफाइस बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है इन दिस पोएम. डिस्ट्रक्शन मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कॉजिंग सो मच डैमेज टू समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट और कैन नॉट बी रिपेयर्ड. ऐसा डिस्ट्रक्शन होना या ऐसी बर्बादी कह सकते हो, विनाश, तबाही, ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है कोई चीज़ का, या फिर वो चीज़ पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके एग्जिस्टेंसी फिनिश हो जाता है और ऐसा कि वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता. ठीक है, ये 3 वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट था. थिंकिंग अबाउट द पोएम पे आ जाते हैं. 3 क्वेश्चन हैं इसमें. क्वेश्चन फर्स्ट, there are many ideas about how the world will end. इस पोएम में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे और भी आइडियाज़ होते हैं जिससे हम सोचते रहते हैं कि हाँ वर्ल्ड कैसे एंड होगा. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट दैट इज burst और grow colder and cooler? तो क्या आपको कभी भी ऐसा विचार, ऐसा ख्याल आया है कि सन क्या हो जब सन या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, बिल्कुल ही गर्मी से वो फट जाए इतना, या फिर इतना ठंडा हो जाए कि बिल्कुल ही बर्फ़ जैसा हो जाए? देन क्या होगा? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? आंसर, यस, आई थिंक दिस वर्ल्ड विल एंड सम days, but when, how and how much time will we have nobody knows. yes, तो हमें भी सबको लगता है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर कैसे, कब और कितना कितना टाइम है हमारे पास, किसको, किसी को भी नहीं पता. whether the sun gets hot or it get colder, in both the situation world will end. चाहे बहुत गर्मी हो चाहे बहुत ठंड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अगर सन गर्मी से फट जाएगा या फिर बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाएगा, दोनों ही कंडीशन में जो अर्थ होगा, अर्थ क्या होगी, उसका एंड आ जाएगा. क्वेश्चन 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज. पोइट के लिए फायर और आइस क्या था, क्या स्टैंड करता था? यहाँ पे कुछ आइडियाज़ है जो वो सोच के उन्होंने पोएम में उनके अकॉर्डिंग ये सब था. greed, conflict, insensitivity, avarice, fury, coldness, cruelty and intolerance, indifference, lust, rigidity and hatred. ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे कुछ आइडियाज़ है. इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि फायर में कौन कौन सा होगा और आइस में कौन कौन सा स्टैंड करेगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट. आंसर, फायर स्टैंड फॉर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग इशू है, ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी. ये फायर अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये स्टैंड करता है. लालच हो गया, हमारा लस्ट हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, ये सारी चीज़ें फायर से इंडिकेट होती है. आइस हमारे हो गया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, क्रूलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड. ये सारी चीज़ें हमारे कोल्ड में आ जाती है. वो फायर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, फायर उन्होंने फायर स्टैंड फॉर ऐसे चीज़ें, ऐसे एक्शंस जो कि बाहर दिखाई देते हों, जैसे किसी को बहुत गुस्सा करना या फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कहीं पे या कहीं पे दंगे हो रहे हैं, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है. ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें दिखाई देती है और इसका परिणाम बुरा ही होता है. अदर हैंड जो कोल्ड होता है, कोल्डनेस मीन्स वो इंसान के अंदर होता है, वो बाहर सही से एक्सप्रेस नहीं होता. ठीक है,
तो मन ही मन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, और फिर दूसरों पे निर्दयी भाव से वो करना, काइंडनेस नहीं होता। ऐसी चीज़ों को हम कोल में अकॉर्डिंग टू पॉइंट उन्होंने कोल से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि लास्ट है। वॉट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो राइम की स्कीम क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? और इसने कैसे हेल्प करा है जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है पोएम का, उसको उजागर करने में? तो आंसर है, जो स्कीम है वो ए बी एंड सी बी है। और ये जो हमारा राइम है ये पोइट को हेल्प करता है, जिससे उन्होंने क्या करा है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ लेकर आए हैं फायर एंड आइस का। ओके, प्रेजेंटेड इन द पोएम। The poet mentions that both fire and ice are probable and end of this world. So maybe it would be fire or ice. ठीक है, जिससे कि दुनिया ख़त्म हो सकती है। He talk about how fire represent desire and can therefore be a cause of the end of the world. उन्होंने इस बारे में बात करी है कि कैसे दुनिया के कितने सारे डिज़ायर्स हैं, जो कि पीपल के डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, और ये भी हो सकता है कि रीज़न दुनिया के ख़त्म होने का, कि लोग अर्थ का इतना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, कि मे बी इस कारण से भी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एंड आई सिम्बलाइज coldness and indifference toward one another will be enough to end the world. और coldness भी मीन्स उन्होंने इसका सिम्बलाइज करा है कि पीपल एक दूसरे से कितना हेट करते हैं, कितना इंडिफरेंस है उनके बीच, वो एक दूसरे से कितना अलग मानते हैं यहाँ पे, चाहे वो जाति के लिए हो, चाहे वो रिलीजन के लिए हो, चाहे वो कोई सा भी कारण हो, लोग थोड़ी सी बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मन के अंदर है, ये भी एक कारण हो सकता है दुनिया का ख़त्म होने का। In the second stanza, he says that he knows there enough hate in the world, even destruction through eyes would be sufficient to bring about the end of the world. Stanza 2 में उन्होंने बोला है, पॉइंट ने, कि उनको पता है कि दुनिया में कितनी नफ़रत है, इवन एक डिस्ट्रक्शन भी आएगा आइस का, वो भी सफिशेंट होगा दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने एक छोटा सा पोएम लिखा था जिसमें उन्होंने आइस एंड फायर का कॉन्सेप्ट लिया था, जिससे कि उनके अकॉर्डिंग ये 2 कारण हो सकते हैं दुनिया के ख़त्म होने के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्लास 10 के इंग्लिश के पोएम या फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।